साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर उनकी जो बर्खास्त महिलाएं हैं उनकी बहाली को लेकर एक बार फिर से जो है 25 मई को जो है प्रदर्शन है आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन हरियाणा के द्वारा। बातचीत करेंगे, जानेंगे। बिजनेस राणा है जिला सचिव करनाल। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम क्या कहेंगे? जो हमारा ये 25 तारीख का है, ये पूरे हरियाणा में एक साथ प्रदर्शन होगा और जो प्रदर्शन है वो भी एक DPO के माध्यम से हम ज्ञापन देंगे। जो 4 अप्रैल को हमारा जो एक तालमेल कमेटी मिली थी और जिसमें जो हमारे समझौते हुए थे, तो उस समझौते में ये बात कही गई थी, भाई हम 8 या 10 दिन में जितने भी तुम्हारी मांग मुद्दे हमने मान रखे हैं वो सारी चिट्ठियाँ और जो हमारे टर्मिनेट बहने हैं वो और जिनके ऊपर बेबुनियाद जो मुकदमे FIR हो रहे हैं उनको हम एक कलम से रद्द करते हुए और सभी बहनों को बहाल करते हुए हम जल्दी से जल्दी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों की इस समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन पिछले 2 महीने होने को हैं, आज तक सरकार ने हमारी जो समस्या है वो ज्यों की त्यों खड़ी है और सरकार ने झूठा आश्वासन, ही हम कहेंगे झूठा आश्वासन देकर हमें धरने से उठा दिया और ये कहते हैं कि आप हमारे ऊपर विश्वास करो और हम आपका जो धरना है उसको उठा लो और हम आपकी सारी मांग मुद्दे मान लेंगे 8-10 दिन में ही। क्यों देरी हो रही है? क्या समस्या है? अब क्या कारण है देरी होने के? देरी होने का सबसे पहले तो बात यह है कि सरकार में ही खोट है। 2018 में कुछ मांग सरकार ने मानी थी हमारी, उनकी चिट्ठियां आज तक जारी नहीं की। 38 दिन लगातार हम धरने पर रहे, लेकिन हड़ताल पर रहे, तालाबंद पर, तब सरकार ने वो बातें नहीं मानी थी और झूठ बोल के उठा दिया था। अब भी सरकार की अगर कहें तो ये कूटनीति, ये जो BJP सरकार है ये एक मिनट में झूठ बोलती है। सरकार पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और जो दूसरी बात अगर कहें हम, तो हमारी ही कुछ चंद बहनें जो सरकार की गोद में जाके बैठ गई हैं। जो सरकार चाहती थी कि इनके अंदर फूट डालो और राज करो, वो हमारी जो चंद बहनें हैं वो सरकार का काम कर रही हैं। सरकार को करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वो हमारी चंद बहनें हैं, वो ही कर रही हैं उस काम को। और इसीलिए हमारी फाइल है जो डिले हो रही है। जैसे 29 सितंबर को कुछ बहनें हमारी लिख के दे आई, भाई हम आपकी बातों से संतुष्ट हैं और आप दे दो। फिर उसके बाद में कुछ हमारी बहनें, फिर उसके बाद में धीरे धीरे टूट के जा रही बहनें। कुछ हमारे लीडर, जिनको हम लीडर जो भाग चुके हैं हमारे बीच से, जो हमारी बहन जो 1000 वर्कर हेल्पर जो लगातार एक टर्मिनेट की जो प्रताड़ित कर रखा है सरकार ने, उसमें दुखी हो रही हैं, उनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। ऐसे टाइम पे उन गद्दार बहनों ने उन बहनों का साथ छोड़ के सरकार का पाड़ा मजबूत कर दिया है। आपको क्या लगता है कि 4 अप्रैल को आप लोगों ने सरकार की बात मानी, आपने गलत किया, ठीक किया? क्या लगता है आपको? पिछले 1.5 महीने से सरकार ये कह रही थी, 4 अप्रैल से पहले जो 1.5 महीना था, भाई आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते, आप एक कदम पीछे करो, आप हमारे ऊपर विश्वास करो। तो हमने सरकार के ऊपर एक विश्वास ही किया और अंधा विश्वास करके हमने बहुत बड़ी गलती करी। जो हम ऐसे हड़ताल लेके अपने उठ गया, हमें नहीं उठना चाहिए था। और रही कई कसर हमारी गद्दार बहनों ने पूरी कर दी, जो सरकार के पाले में जाके बैठ गई हैं। अब हम 25 मई की जो आपका प्रदर्शन है उसमें किस तरह की जो मांगे हैं, किस तरह का ज्ञापन जो आप लोगों के द्वारा जो सौंपा जाना है? ये हमारा जो 25 तारीख का है, ये हमारा ज्ञापन आ चुका है हमारे बीच में। अभी कल हम पहले तो सभी DPOs को, सभी जिलों पे हम सोमवार को इस नोटिस हम दे देंगे सबको, भाई हमारी 25 तारीख का प्रदर्शन है। और फिर सभी DPOs के कार्यालय पे हम 12 बजे से और शाम 4 बजे तक हम प्रदर्शन करेंगे। और इसमें यही हमारे मांग है कि हमारे जो चिट्ठियाँ हैं जो सरकार के साथ समझौते हैं वो जारी करो, और जो हमारी टर्मिनेट बहनें हैं उनको बहाल करो, और जो हमारी बहनों पे FIR जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं उनको तुरंत प्रभाव से रद्द करो। ये हमारे मांग मुद्दे हैं।
ये मांग तो ऑलरेडी आप लोगों की जो है सरकार के पास पहुंच चुकी है। आप लोग जो अब मिल भी चुके हैं सरकार से, सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे आप लोगों की बात भी हो चुकी है। तो वही मांगे फिर दोबारा रिपीट एक मतलब डीपीओ के माध्यम से, वो तो मांगे तो जो आप लोगों की ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं सरकार के पास, तो फिर क्या मतलब इसकी क्यों जरूरत महसूस की जा रही है? मांगे हैं जो हमारी पहुंच चुकी है और उस दिन से आज तक यही मांगे हैं, लेकिन सरकार ने जो झूठा आश्वासन दे के हमें उठाया है, हम सरकार को वो टाइम याद दिलाना चाहते हैं जो उन्होंने कहा था कि 8 दिन के अंदर कर देंगे, 2 महीने होने वाले हैं। तो वरना फिर अगर ये सरकार ने नहीं माना तो उसके बाद फिर कोई और बड़ा कदम होगा। हम तालमेल कमेटी की बात करें तो जो मिलने की बात थी 1 मई को जो यहाँ पे मजदूर दिवस आप लोगों के द्वारा मनाया गया था, तब भी जो आपके प्रदेश महासचिव हैं जय भगवान जी, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने भी कहा था कि हम 1-2 दिन में जो है चंडीगढ़ जाके मिलेंगे। क्यों मुलाकात आप लोगों ने नहीं की अब तक? जो हमारी तालमेल कमेटी का जो फैसला था, अब भाई हमने चिट्ठी डाल ली है 2 बार सरकार के पास, लेकिन फिर वही बात है कि सरकार हमारी यूनियन को तोड़ना चाहती है और जो हमारी चंद गद्दार बहनें हैं वो इस बात को समझ नहीं रही। सरकार हमारी इसी बात को लेके हमारी इसी बात का फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि जो सरकार की गोद में जो जो जा बैठी हैं बहनें, उनको कहीं ना कहीं सरकार को आश्वासन दे रखा है उन बहनों ने, आप अभी इनको रखो जो के तो हम जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वजह से तो हमारी फाइल लेट हो रही है। हमें पूरा पक्का विश्वास है, क्योंकि सीएम साहब के पास से फाइल आ चुकी है, कमिश्नर के पास से फाइल आ चुकी है और डायरेक्टर के पास हमारी फाइल अटकी हुई है जहाँ तक हमें जानकारी मिली है। और ये यूनियन है जो CI2 से संबंधित आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर 1442 है, हमेशा बैठ के मेज पे ऑफिसर के सामने बात बैठ के की जाती है और बगैर बुलाए हमारी यूनियन कभी नहीं गई। और जब वो चिट्ठी डाल रहे हैं और वो नहीं बुला रहे हैं चिट्ठी के ऊपर, तो इससे साफ पता लगता है कि सरकार के हमारे विभाग के जो डायरेक्टर हैं, जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, या हम विभाग के अधिकारियों को कहें, उनका कहीं ना कहीं खोट है और कहीं ना कहीं वो एक इसको व्यक्तिगत तरीके से लेके कोई पर्सनल दुश्मनी हमारे साथ निकालना चाहते हैं। हम तालमेल कमेटी की बात करें, क्या मतलब जो विभागीय आपके मंत्री हैं कमलेश डांडा जी, किसी तरह की उनसे हुई है? जो कमलेश मंत्री जी हैं, पीछे सिरसा में गई थी, कमलेश मंत्री जी को भी हमने वहाँ सिरसा में ज्ञापन, हमारी जो सिरसा की का जो डेपुटेशन है, उन्होंने सिरसा में ज्ञापन सौंपा है उनको, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी सबकी मिली भगत है। ये मेन बात यही है कि जो CI2 से संबंधित यूनियन है, इस यूनियन से सरकार शुरू से ही एलर्जी करती है, क्योंकि ये लड़ाकू यूनियन है और सरकार इस यूनियन को तोड़ना चाहती है। और इसलिए सरकार जानबूझ के अपने जो भी हथकंडा सरकार से अपनाया जा रहा है वो अपना रही है, तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे। और आने वाले टाइम में अगर 25 तारीख को तो हमारा एक सांकेतिक हम संकेत दे रहे हैं सरकार को, अगर नहीं मानना तो फिर हमारी तालमेल कमेटी और हमारी यूनियन कोई मीटिंग करके हम फिर कोई बड़ा फैसला लेने की संभावना है हमारी। राणा जी, मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने तालमेल कमेटी की बात की है कि तालमेल कमेटी के जो पदाधिकारी है, जो टीम है, क्या वो विभागीय मंत्री से मिली? जो तालमेल कमेटी है वो तो विभागीय मंत्री से, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, वो नहीं मिली है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, आप लोगों ने जो प्रतिनिधि से आप लोग मिले और जो विभाग के डायरेक्टर हैं उनसे आप लोग मिले, तो मंत्री से भी आप लोगों को मिलना चाहिए था? देखो, मेन इसमें CM साहब के ऊपर ये पहले अटकी हुई थी। जहाँ तक तालमेल कमेटी की सोच है, ये मैं मानती हूँ भाई, जैसा कि वो सोचते होंगे भाई, यही एक जब CM साहब के पास से फाइल आ चुकी है, कमिश्नर के पास से फाइल आ चुकी है, तो विभाग में जब फाइल आ चुकी है तो इसलिए वो मंत्री से नहीं मिलने के लिए गए हैं कि भाई जब ये डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर के पास फाइल आ चुकी है तो काम डायरेक्टर का ही रहता है, इसमें मंत्री का काम रहता नहीं है। शायद यही सोच के वो मंत्री से ना मिले हों। साथियों, अभी आपने सुना बिजनेस राणा जी को, जिला सचिव करनाल। 25 मई को जो प्रदर्शन यहाँ किया जाना है, अपना ज्ञापन जो है, मांग पत्र जो है DPO के माध्यम से पहुंचाना है। अब कितना असर जो है
उस प्रदर्शन का होने वाला है, कितना असर जो है उस ज्ञापन का होने वाला है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।